उद्देश्य खुदा के साथ यदि आपका अच्छा नहीं होगा तो परमेश्वर आपके साथ चलने वाला नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य, उसके साथ रहने का, उसके साथ चलने और उसका काम करने का। आपके मन में क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर वो हमें वो सारी चीजों को मुहैया कराएगा जो अभी तक हमने अपनी लाइफ में पाई नहीं है। बोलो आमीन। वो सारी चीजों को मुहैया कराएगा। केवल उद्देश्य बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, उसके साथ विश्वास योग्यता में, ईमानदारी में, पवित्रता में और सच्चाई में, उसके साथ और उसकी अधीनता में हमको रहना है। क्योंकि अब जीवन में एक ही उद्देश्य है। जिस दिन उसको जाना, उसको ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसी दिन ठान लिया कि अब यीशु मसीह हम तेरे लिए ही जिएंगे और तेरे लिए मरेंगे। उद्देश्य क्लियर हो हमारा, उसके आधार पर परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, कार्य करता है। परमेश्वर किसके साथ रहता है, परमेश्वर किसके साथ चलता है, आपको मालूम है? परमेश्वर उसी के साथ रहता है और उसी के साथ चलता है जो परमेश्वर के जैसे सोचता है। आपकी और उसकी सोच में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर उसकी सोच कैसे आएगी, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। आमीन। तो धीरे धीरे आपकी सोच के अंदर आपकी सोच डेवलप होगी, बदलेगी और धीरे 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 एकदम से परिपक्वता नहीं आती है, टाइम लगता है परिपक्वता आने में। 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में लोगों को आने के बाद और पूरी रीति से बदलने के बाद। कम से कम 10 साल एकदम से नहीं बदलता है आदमी। बोलो हालेलुया। एक अच्छी विश्वास योग्यता हम यहोशू को देखते हैं, यहोशू की किताब में, और इसको मैं चंद शब्दों में आपको समझाता हूं। निकालिए यहोशू की किताब, उसका 2 अध्याय। यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय निकालिए। इस यहोशू की किताब उसके 2 अध्याय को घर में जाकर पढ़ना आराम से। मैं ये वचन आपको बताता हूं, ठीक है? परमेश्वर के द्वारा इस यरीहो शहर को यहोशू को दे देने की प्रतिज्ञा और भी देश या नगर इजराइलियों को दे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर की रही है। परमेश्वर का वचन है और वचन के साथ वचन के अंदर छुपी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें मिलती हैं। ठीक? जब परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया तो यहोशू यरीहो शहर को लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यरीहो शहर में लोग हैं, उनका अपना राष्ट्र है, उनकी अपनी परंपरा या अपना नगर है। वो इजराइली अलग है, इजराइली यहोशू ये अलग है, और इनको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। और ये देश या ये शहर इनको मिला कैसे, आपको मालूम है? ये शहर इनको यरीहो शहर की प्रतिज्ञा थी, परंतु प्रतिज्ञा पाने से पहले इनका उद्देश्य परमेश्वर के साथ साफ था, और उद्देश्य के अंदर उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी, उनकी विश्वास की योग्यता छुपी, समर्पण था।
यहोशू ने यरीहो शहर के अंदर भेदियों को भेजा कि यरीहो शहर में जाकर भेद लेकर आए। कोई भी काम करने से पहले उस काम की रणनीति को तैयार करना जरूरी है। क्रिश्चियनिटी में बिना रणनीति तैयार किए हुए सफलता नहीं मिलने वाली है। जहां कहीं भी हम काम करते हैं उस क्षेत्र का हमें आइडिया होना चाहिए। जिस मोहल्ले में हम काम कर रहे हैं उस मोहल्ले का हमें आइडिया होना चाहिए और जिस शहर के अंदर काम कर रहे हैं उस शहर का हमें आइडिया होना चाहिए। पहली बात आइडिया ये कि क्या क्या मजबूती है जिससे हमको उनसे लड़ना है और उनकी क्या क्या कमजोरी है जिन पर हमको उन पर वार करना है। रणनीति कैसे इसको लिया जाए, किस प्लानिंग से इसको लिया जाए, वहां के विचारों को जानना, वहां के हर एक कानून व्यवस्था को जानना। ये एक आत्मिक व्यक्ति जब युद्ध में खड़ा होता है, ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्षेत्र वो हम उस क्षेत्र को पाएं और परमेश्वर वो क्षेत्र हमें दे। जब भेदिए गए तो यरीहो शहर के जितने भी लोग थे, जो सैनिक थे, उनको मालूम चल गया कि इजरायली के भेदी यरीहो शहर के अंदर आ गए हैं। कहीं ना कहीं देख लिया उन्होंने, उनको, उनके कपड़ों को, उनके चेहरों को समझ लिया कि इजरायली हैं और ये घुस गए अंदर। और वो जब वो घुसे तो वो समझ नहीं पाए कि वो कैसे घुसे, पर वो घुस गए। हो सकता है बाहर से कोई बैलगाड़ी आ रही है या बाहर से कोई सामान आ रहा तो उसमें छुपकर वो अंदर आ गए। ऐसा ही हुआ जब ये भेदी यहोशू ने जो भेजा यरीहो शहर के अंदर, ऐसी चुपचाप घुसे और जब अंदर आ गए तो अब ठिया मिल नहीं रहा था कि वो कहां जाए। शहर के अंदर तो आ गए परंतु जानकारी नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है वो कि कहां छुपे। उससे उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसका नाम राहाब था। बस उस राहाब औरत को उन्होंने देखा और बस उसके पीछे 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 को चलने लगे। जब उसके पीछे पीछे चलने लगे तब वो देखने गए और राजा के पास ही खबर गई। राजा ने बोला जल्दी से राहाब वेश्या के घर पे जाओ। क्यों? क्योंकि वो राहाब वेश्या के पीछे पीछे चल रहे थे। और जैसी राहाब वेश्या अपने घर में गई, कमरे के अंदर गई, क्योंकि ये वेश्या है, चरित्रहीन औरत है ये बाहर इसीलिए खड़ी थी कि अपने कस्टमर को ढूंढे और कस्टमर को लेकर के कमरे के अंदर आए। ये वो टाइप की औरत थी। तो जब इसे कस्टमर नहीं मिले तो ये अकेली लौटी और अपने कमरे में आई, तो उसी के पीछे पीछे ये आ गए। अब सुनते जाना। जब उसके पीछे पीछे ये आ गए तो बस उसके घर के अंदर आ गए। तो उन्होंने बताया, परिचय दिया और राहाब वेश्या ये जान ली कि इजरायली हैं और इनका परमेश्वर महान है जो इन्हें मिस्र से निकाल के लेके आया। इनका वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। वो दहशत में आ गई कि अब मैं इनकी कोई हानि नहीं कर सकती, ना इनको पकड़वा सकती हूँ। इनके साथ मुझे भलाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यरीहो शहर इनके आगे कुछ भी नहीं है। बोलिए हालेलुया। जाति जाति में तेरी कीर्ति का सुसमाचार फैलेगा। बोलिए आमीन। जाति जाति में तेरे आश्चर्य कर्मों का सुसमाचार फैलेगा। बोलो आमीन। पूरी दुनिया को मालूम है इजराइल का परमेश्वर आज भी समुद्र को 2 भाग किया था मूसा के समय पर। पूरी दुनिया को मालूम है इजराइल का परमेश्वर अपने लोगों को मन्ना खिलाया था जंगल में। आपको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है इजराइल का परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाया था। पूरी दुनिया को मालूम है। तो क्या इस औरत को मालूम नहीं होगा? इस औरत को मालूम था। और जल्दी से राजा ने जब आदेश निकाला कि जाओ बस सब राहाब के यहाँ गए वो,
तो सैनिक राहब के यहाँ आए और राहब को भी पता चला कि सैनिक आ गए हैं, सीधे ऊपर छत में ले जाती है और उनको फसल के जो डंठल होते हैं, लकड़ी होती है जिससे रेशम बनता है, उन लकड़ियों में ले जाकर वो छुपा देती है और सैनिक के लिए दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? तेरे यहाँ कुछ लोग आए, उसे हमारे हाथ में कर दो। मेरे यहाँ कौन लोग आए? जल्दी से राजा का आदेश तेरे यहाँ आए। बोले हाँ मेरे पास आए थे, पर वो चले गए शाम। चले गए वो आए थे क्योंकि उनको मालूम है ये वेश्या है, आदमी रुकता नहीं, आता है काम से वो चला जाता है। तो सैनिकों ने राहब का विश्वास किया, छानाबीनी नहीं करी, खोजबीन नहीं करी, राहब पर विश्वास किया कि ये सही कह रही है। बोले जल्दी जाओ, नहीं तो पार निकल जाएंगे। वो जल्दी से निकल के भागे सैनिक उनको ढूंढने के लिए। जल्दी से दरवाजा बंद किया उसने, फिर ऊपर गई, बोले आ जाओ, वो चले गए। अब यहां पर एक झूठ भी है, इसने उनको छुपाया और झूठ बोला। क्यों झूठ बोला इसने? क्योंकि मैंने क्या बोला, एक चरित्रहीन औरत है, ये कनानियों के बीच में, भ्रष्ट लोगों के बीच में रहती है। झूठ बोलना एक अभ्यास इसकी लाइफ में, झूठ बोल सकती है और इसने झूठ बोला। परंतु जब एक नया व्यक्ति प्रभु में आने की, प्रभु किसी को लेके आता है तो पूरी रीति से नहीं सुधरता है, धीरे धीरे उसके अंदर परिपक्वता आती है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आने के बाद भी वो गलती करता है। अब ये नहीं थी, विश्वास करती थी परमेश्वर पर, परंतु परिपक्व नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने इसके झूठ को डिनाई किया, क्योंकि वो जानकार नहीं थी। जब वो आएगी, 10 आज्ञा पड़ेगी, तब समझेगी कि उसे झूठ नहीं बोलना है। परंतु अभी तो आई नहीं है, अभी तो आएगी वो। अभी तो उसने एक सपोर्ट किया इजराइलियों का परमेश्वर के भय से, और जल्दी से निकल गए और बोले अब देखो उसे भी बचना है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि परमेश्वर यरीहो शहर को मार रहा है। तो बोले मुझे और मेरे घराने को बचना है। देखिए यहां पर स्पष्ट एक बात क्लियर होती है कि उसने भेदियों को ये कहा कि मुझे और मेरे घराने को बचना है। मैंने तुम्हारा सपोर्ट करके मैं तो बच गई, मेरा परिवार तो रह गया ना, उसको ही बचा। इस बात की चिंता करना है हमको। मैं पवित्र आत्मा से भर गया, मैं परमेश्वर की सामर्थ से भर गया, परंतु मेरा परिवार भरा नहीं है। मेरे को चिंता करना है कि मेरा परिवार भी भर जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से। बोलो आमीन। इस औरत की सबसे अच्छी टेक्निक मुझे ये लगी जब इस वचन को पढ़ रहा था। उसने बोली मैं तो ठीक है, बोले तुझे बचा लेंगे हम, बोले मेरा परिवार तो रह जाएगा। तो ठीक है, तू अपने परिवार के साथ इकट्ठी रहना, घर से निकलना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मेरा परिवार में बच रही हूँ ना, कितनी अच्छी बात है। देखिए यदि हम बच गए हैं तो परमेश्वर से हमें कहना है प्रभु मेरे परिवार को भी बचा। बोलो आमीन। यदि मैं बच रहा हूँ, मैं सुसमाचार सुन रहा हूँ, तो परमेश्वर से ये बोलो कि प्रभु मेरे परिवार को भी सुसमाचार सुनो। ऐसे अकेले नहीं बचना चाहती हूँ मैं अकेले नहीं बचना चाहता हूँ, मेरा परिवार भी बचे, मेरे घर आने के लोग मुझसे छूट रहे हैं वो भी बचाए जाए। क्या इस बात की चिंता करते हैं हम? नहीं तो करें आज। बोलो आमीन, बोलिए हालेलुया। तो भेदिए जो आए थे वो कहते हैं ठीक है, तू अपने परिवार के साथ कमरे में रहना और एक लाल सूत का रस्सी अपने उसमें खिड़की में बांध दे। और मालूम है यरीहो शहर की जो दीवार थी उसी से लगा हुआ उसका घर था। आराम से रस्सी देखी जाती थी, लाल कलर की सूत की। लाल ही कलर क्यों, और कोई कलर क्यों नहीं? जब इजराइली को परमेश्वर ने मिस्र से निकालने से पहले सबके घर की चौखटों में लाल कलर लगवा दिया था मेमने के खून का। बोलिए आमीन। मेमने की खून को लगा दिया था लाल कलर का, लाल कलर होता है खून का, लगा दिया चौखट पे। जैसी तकलीफें आई, जिस घर में मेमने का खून लगा हुआ था उस घर में बीमारी नहीं गई। इजराइली धावा बोली यरीहो शहर में, परंतु कोई भी सैनिक घुसा नहीं राहब के घर में, क्योंकि वो डोरी जो टंगी हुई थी वो यहोशू ने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था
कि एक रहा परिवार है, लाल डोरी टंगी होगी, उसको मारना नहीं, उसको बचाना है, क्योंकि उसने हमारी मदद की। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही वो यरीहो के अंदर घुसे, उन्होंने लाल डोरी को देखी। आप और आपके परिवार की सुरक्षा मालूम है क्या है? यीशु मसीह का लहू। बोलो आमीन। बोलिए मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा यीशु मसीह का लहू है, जो मुझे विपत्तियों से बचाता है, जो मुझे संकटों से बचाता है, वो है यीशु मसीह का लहू। और देखिए, अब जब इस्राएली आए तो आने का जो तरीका था उनका बिल्कुल अलग था। जितने भी लोग थे, उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज अपने साथ रखी थी। आपको मालूम है वो क्या है? मालूम है वो क्या है? जब वो यरीहो शहर को लेने की तैयारी कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा एक दिन में एक चक्कर लगाना यरीहो शहर का। ये टेबल है, ये यरीहो शहर है। मैं इस्राएली एक दिन में एक चक्कर में लगाऊंगा, और मेरे साथ जो सबसे बड़ी चीज होगी उसमें चक्कर लगाने की, वो होगी वाचा का संदूक। किसका संदूक? आपको मालूम है वाचा के संदूक आज तो नहीं हमारे सामने, परंतु आज हमारे पास है। आपको मालूम है वाचा का संदूक क्या है? मालूम है आपको वाचा का संदूक क्या है? मालूम है आपको मालूम है वाचा का संदूक क्या है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है आपको? किसको कहते हैं वाचा का संदूक? वाचा के संदूक, वाचा का संदूक क्या है, कौन है? आपको मालूम है? वाचा का संदूक और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। बोलो आमीन। अगर वो साथ में है तो वो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। उस समय जब वो वाचा के संदूक को लेकर चले, तब परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी, और वाचा के संदूक को बीच में लेकर वो चल रहे थे। आज वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह है, और उसका वचन है जिसको लेकर आपको चलना है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज वाचा का संदूक कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जिसको लेकर आपको चलना है। किसी युद्ध में भी बिना यीशु के आप जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, हर युद्ध में आपको वाचा के संदूक की जरूरत है। हर युद्ध में आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। और वो लेकर चले, और तड़के उठकर अपने आप को सबसे पहले उन्होंने पवित्र किया, क्योंकि यहोशू ने उनको बोला तुम अपने आप को सबसे पहले पवित्र करो। अब आप मेरे तरफ देखिए, बोलिए जोर से हालेलुया। और देखिए कि उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, और यरदन के पार छावनी में वो इकट्ठे हुए। तड़के सुबह इकट्ठे होने के बाद वो वाचा का संदूक उठाए, मंजीरा उठाए, वीणा उठाए, नरसिंगा उठाए, और बजाते हुए वो चले यरीहो शहर के चक्कर मारने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था एक दिन में एक चक्कर लगाना, 7 दिन तक लगाना, और 7वें दिन में जब तुम आखिरी दिन में चक्कर लगाओगे तो 7वां चक्कर होगा, और उसी में 7 चक्कर आखिरी दिन में और लगाना। एक दिन में 7 चक्कर और उन्होंने लगाया 7वें दिन में। ऐसा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। पर उनके साथ वाचा का संदूक, मंजीरे बड़े बड़े, और नरसिंगा वो फूकते हुए चले, और एक साथ कड़ाके की धूप में, गर्मी में वो बजाते हुए जा रहे, परमेश्वर की आराधना करते हुए। कोई गर्मी नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं। उन्हें 7 चक्कर लगाना है। अब 7 चक्कर कितने टाइम में लगेगा? हो सकता है शाम तक लगा हो एक चक्कर, हो सकता है 5 घंटे में लगा हो चक्कर, हो सकता है दोपहर हो गई हो सकता है 12 बज गए हो एक चक्कर में। वो लगाए, वो हटे नहीं पीछे, वो खड़े रहे और परमेश्वर के साथ चलते रहे, और परमेश्वर उनके साथ चलता रहा। बोलो आमीन।
याद रखिए अपने जीवन में आप हारेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ थकेंगे नहीं, आप हताश नहीं होंगे, आप प्यास के मारे व्याकुल नहीं होंगे, आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ चलता रहेगा। आमीन। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अब आप समझ लीजिए, यरीहो शहर के समान ये शहर है जो जिस पर हम हैं। यरीहो शहर के समान ये 75 जिला है हमारे सामने, जिसको हमें चाहिए। वो यरीहो शहर बाइबल के अंदर यरीहो शहर परमेश्वर ने बताया है, परंतु आज जो यरीहो शहर है वो कहाँ है? ये शहर है आगरा, जिसको आपको पाना है। आपको मालूम है? और इस शहर को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पवित्र करना होगा। इसको लूटने के लिए सबसे पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा अपने आप में। यहाँ की आत्माओं को बचाने के लिए, यहाँ की आत्माओं को जीतने के लिए, यहाँ के शहर का उद्धार कराने के लिए सबसे पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा। जैसे वो लोग लेवी याजक इजरायली अपने आप को उन्होंने पवित्र किया, और एक टाइम था जब वो इकट्ठे हुए, छावनी में इकट्ठे हुए, और वहां एक मन एक चित्त, कोई पानी नहीं था उनके पास, कोई छाया नहीं थी उनके पास, बहुत बड़े बड़े मंजीरे नरसिंगा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए चले गए, परमेश्वर की नबूवत कर रहे हैं। और बीच में वादा का संदूक ताकि वो अपने कांधे पर वो लेकर चले। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। और आराधना करते हुए जा रहे, उन्हें टेंशन नहीं है कि हमें प्यास लग रही है, उन्हें टेंशन नहीं कि वो थक रहे हैं, उन्हें टेंशन नहीं कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है, उन्हें टेंशन नहीं कि उन्हें धूप लग रही है, उन्हें बस एक ही बात की चिंता थी, उन्हें शहर चाहिए। ये शहर परमेश्वर कहता है तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, और सबसे पहली कीमत है तुम्हें अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। मलपुरा में आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए हमें एक मन एक चित्त होना पड़ेगा। इसके लिए हमें रेगुलर चर्च आके फास्टिंग प्रेयर में, प्रार्थना में, आराधना में रहना पड़ेगा। समझ लीजिए ये छावनी है जिसमें आपको इकट्ठा होना है एक मन एक चित्त होकर। समझ लीजिए ये स्थान एक छावनी है जिसमें पवित्र होकर आपको आना है और प्रार्थना करना है मलपुरा के लिए। क्या समझ रहे हैं? जैसे यरीहो शहर में चौकीदार लगे हुए थे चारों तरफ, कोई यरीहो शहर में घुस नहीं सकता था, ऐसे ही मलपुरा के अंदर चौकीदार दुष्ट आत्माएं हैं चारों तरफ, घुस नहीं सकते आप मलपुरा में। आगरा शहर में आप घुस नहीं सकते, प्रधान दुष्ट आत्माएं हैं। आगरा शहर के गेट पर आप लूट नहीं सकते शहर को, पहले आपको उनका सामना करना पड़ेगा जैसे इन्होंने सामना किया। आपके पास रणनीति क्या है मलपुरा की? क्या एजेंडा है मलपुरा के आपके पास? आपके पास आगरा का एजेंडा क्या है? क्या योजना है? क्या रणनीति है? कुछ जिसके बिहाफ पर आपको ये शहर मिले, जिसके बिहाफ पर परमेश्वर आपको ये शहर दे, नहीं है। बनाओ रणनीति, बनाओ लूटने की, शहर के लोगों को बचाने की रणनीति बनाओ, योजनाएं तैयार करो प्रार्थना के माध्यम से। सच बता रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम परमेश्वर हमें ऐसे नहीं दे देगा, इसके लिए हमें बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। हो सकता है दिन भर धूप में खड़े रहना पड़े हमको बिना पानी के, हो सकता है कई बार हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, हो सकता है हमारे पैरों में दर्द उठ जाए, हो सकता है हमारे पैरों में सूजा न जाए। हमें ये सारी चीजों को यहाँ पर झेलना पड़ेगा, परमेश्वर को देखते हुए पूरी रीति से समर्पित होकर। बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने क्या बताया पिछले रविवार को? बिना विश्वास के काम अधूरा है और बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। हर चीज के पीछे कीमत चुकी है जो हमें चुकानी है। यीशु मसीह का कर्म के लिए मिला है, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें 2 हाथ में खड़ा कर दिया उसने अपनी सेवकाई के लिए। ये सभी सैन्य ने एक दूसरे को खड़ा कर दिया। कोई पाप मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई श्राप मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई बीमारी मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि यीशु ने मेरे सारे पापों को धो दिया।
हाथ लाकर बोलो, स्तुति क्यों करो? बोलो आमीन। सीखने देगा जमीन 2 बीघा है? ऐसी एक बड़ी महिमा को देख पाओगे आप परमेश्वर की। परमेश्वर के एक विशाल और विराट रूप को आप ऐसे देख पाओगे, कभी नहीं देख सकते। अभी जिस स्थिति में हम हैं, इस स्थिति में तो हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को नहीं देख सकते जब तक कीमत ना चुकाए। उसके लिए संघर्ष चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए पवित्रता चाहिए, उसके लिए वचन चाहिए खुदा का जो आपके साथ रहे, आप उसके साथ रहे, तब एक परमेश्वर की बड़ी महिमा वो आप देखेंगे अपनी लाइफ में। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसके लिए पैरों में सुइयां ला सकती है आपके, खड़े रहने में 2 घंटे तक आराधना में खड़े रहने में आपके पैरों में सुइयां ला सकती है और आएगी। आपको घबराना नहीं, खड़े रहने पर आपको चक्कर आएंगे भी, बस बैठना नहीं, घर से जाना है, उपवास रखकर आराधना करें, उपवास रखकर प्रार्थना करें। बिल्कुल थका दो अपने आप को परमेश्वर के लिए, बिल्कुल थका दो अपने आप को परमेश्वर के लिए। आने वाले दिनों में भागना नहीं, चल छोड़कर। बोलो आमीन, बोलो नहीं भागूंगा, भागना नहीं, थका दो, परमेश्वर नया बल देगा हमें। बोलो आमीन। क्योंकि जब हम थकेंगे तब तक हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ आएगी। हमें अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से चलना है। हमें अपनी ताकत से नहीं जीना, परमेश्वर की ताकत से जीना है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मच की तैयारी करो परमेश्वर के साथ, जुझारू रूप से समर्पित हो जाओ, दे दो अपना जीवन खुदा। कुछ मत सोचो आगे पीछे क्या होगा, वो सब संभालने वाला और वो सारी स्थितियों को देखने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होने जाना आपके लिए जब तक वो नहीं चाहेगा। बोलो आमीन। सब कुछ उसी के हाथ में है और एक सुनहरा और एक उज्जवल भविष्य को आपको अपने वचन के द्वारा देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। अब समझ लीजिए कि ये क्यों शहर जो आपको चाहिए, समझ गए? आगरा क्या है? किसको चाहिए? हमको चाहिए, चाहिए ना? किस किस को ये शहर चाहिए? हाथ उठाओ। चाहिए ना? पक्का? तो इसके लिए क्या कीमत है? इसके लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना है। हर रविवार को चर्च में आके छावनी में आना है। यहाँ पर आकर रविवार को डेली उस पूरे शहर के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है? करनी है कि नहीं? ऐसे नहीं मिलेगा शहर, आप हाथ उठा दिया आपने और अगले रविवार को फिर नहीं आओगे आप, चक्कर आ जाएंगे, मम्मी बोलेगी बच्चा वो क्या बोलते हैं, बच्चा गर्मी कम हो जाते फिर जाना। ऐसी गलती नहीं करना है आपको। मुझे जाना है परमेश्वर के लिए, चक्कर आए, बीमारी आए, कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगा, उसके भवन में जाऊंगा, ना आराधना करूंगा क्योंकि मैं अब शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोलो मैं अब शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के अंदर थकान नहीं है, याद रखिए शरीर में थकान। आमीन, आमीन। ये शहर आपको देगा खुदा, इसके लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। ये शहर आपको देगा परमेश्वर, मलपुरा की जमीन देगा परमेश्वर हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा। मलपुरा की जमीन देगा परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास करना पड़ेगा। मलपुरा की जमीन देगा परमेश्वर हमें परमेश्वर के वाचा के सत्यों को लेके चलना है। मतलब अपने साथ अकेले नहीं, उसके वचन को लेकर चलें।
रहना, विश्वास में मजबूत रखना, अधीन रहना और उसके वचन को थामे रहना। बोलो आमीन। जैसे इन्होंने अपने आप को पवित्र किया, विश्वास योग्य रहे, उसके वचन को थामे रहे, अधीन रहे और बाजार में गए। उन्होंने अपनी चिंता नहीं करी कि खाएंगे पीएंगे क्या। आपको भी चिंता नहीं करना है कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बोलो हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। नहीं मरेंगे आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं उसके वचन से जिंदा रहेगा। ऐसी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तब बेटा करके एक क्षेत्र मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी तक किसी को मिला भी नहीं है, क्योंकि कीमत आदमी चुका ही नहीं पाता है, पीछे हट जाता है। प्रभु कीमत चाहता है, क्या मांगता है प्रभु? कीमत। अपने परिवार को बचाने के लिए भी आपको कीमत चुकानी है परमेश्वर के साथ। अपने खानदान अपने घराने के लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, आपको यीशु मसीह के साथ चलना है बराबर ईमानदारी से और कीमत चुकानी है, तब तो जाके आपका परिवार बचेगा। परिवार नहीं बचा, शहर नहीं बच सकता। याद रखिए, एक भयंकर आत्मिक मेहनत करनी होगी। प्रभु के साथ आपको तैयार रहना पड़ेगा। प्रभु के साथ आपको पक्षपात नहीं, समझौता नहीं, ईमानदारी, पवित्रता और सच्चाई से परमेश्वर के साथ रहना। पाप से किसी भी प्रकार का कोई समझौता, संसार के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता, अपनी प्रेयर लाइफ के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता, वचन पढ़ने में कोई समझौता, उपवास रखने में कोई समझौता, चर्च जाने में कोई समझौता नहीं करना है आपको। ये बराबर टाइमली ईमानदारी से परमेश्वर को आपको देना है। बोलो आमीन। तब कहीं जाकर परमेश्वर आपके द्वारा आपके घराने खानदान को बचाएगा, आत्माओं को खींचेगा, निकालेगा, बचेगी, चमत्कार चिन्ह दिखाएगा, बदलेंगे वो। इनके इतने समर्पण से, इनकी इतनी ईमानदारी से परमेश्वर ने यरीहो शहर की दीवार को तोड़ दिया। वो दीवार इतनी चौड़ी थी, 4, 5, 6 मेट्रो बस ऐसे ऐसे खड़ी हो जाएगी। इतनी चौड़ी दीवार थी और वहां के लोगों को अपनी ताकत पर घमंड नहीं, यरीहो की दीवार पर घमंड था कि कोई भी घुस नहीं सकता, इतनी मजबूत दीवार है। शैतान को आगरा शहर के अंदर जिस चीज के पीछे घमंड होगा, शैतान को उत्तर प्रदेश के अंदर जिस चीज पर घमंड होगा, सबसे पहले परमेश्वर शैतान के उसी घमंड को उत्तर प्रदेश और आगरा शहर के तोड़ेगा। बोलो हालेलुया। और यरीहो शहर का दीवार का घमंड था, अरे करने दो अल्लाह, करने दो। कोई भी इतनी मजबूत दीवार बनी है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चर्च चल रहे तो चलने दो, टेंशन नहीं, क्या कर पाएंगे। शैतान बोलता है ऐसा और बोल भी रहा होगा, परंतु यदि आप समर्पित हो जाएंगे, सबका एक ही लक्ष्य बन जाएगा, तो उस काम को करने के लिए परमेश्वर देरी नहीं करेगा। उस घमंड को तोड़ के शैतान के चकनाचूर करके, जैसे यरीहो शहर में उसकी दीवार को परमेश्वर ने तोड़ दिया, ऐसी शैतान के घमंड को आगरा शहर के अंदर परमेश्वर तोड़ेगा। बोलो आमीन। पूरा शहर गिरा दिया जाएगा और परमेश्वर में बचा दिया जाएगा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। याद रखिए, आप देखो, जब यरीहो शहर की दीवार की गिरने की बारी आई, तो वो यरीहो आखिरी 7 महीने खड़े हो गए, 7 चक्कर मारे। 7 चक्कर मारने के बाद चारों तरफ से दीवार को घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। कैसे चिल्लाना शुरू किया? एक तो बेचारे 7 चक्कर लगाए, थक गए, गला सूख गया। सुनना, थक गए, गला सूख गया उनका। उसके बाद 7 चक्कर लगाने के बाद उनको जोर से चिल्लाना है दीवार की तरफ मुड़ करके। तो पूरे लाइन से खड़े हो गए, घेर लिया और यहोशू ने बोला चिल्लाना शुरू करो। तो उन्होंने जैसे ही यरीहो शहर की दीवार की तरफ चिल्लाना शुरू किया, भूखे प्यासे थे, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी कि थोड़ा सा पानी हो जाएगा, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य दिख रहा था। भूख नहीं, उनको उनका लक्ष्य दिख रहा था कि अपने काम में, उनको उनका लक्ष्य दिख रहा था अपनी सेवकाई में। उनको केवल परमेश्वर का लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि हमें यरीहो शहर चाहिए। और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। जब सब
प्रत्येक को छुटकारा दे प्रभु, आत्मिक उन्नति दे प्रभु, निराशाएं चिंता यीशु के नाम से खंडित हो जाए। आपके बच्चे